अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और आपको पता है कि जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है ये इम्पोर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि इसके जो लास्ट एक्सरसाइज होती हैं जितनी भी, उनके सारे के सारे एक्सरसाइज के जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो एक जैसे जो कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर दिए गए होते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा चेक किया जाता है कि उनको मतलब कि ये वाले क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते। ठीक है, तो चलें बच्चों सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज, जो कि बहुत जबरदस्त और मजेदार एक्सरसाइज है। तो देखें, सबसे पहला काम जो आपको बताया गया है, सबसे पहला जो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको पता है डेफिनेटली एमसीक्यूज का होता है, तो हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको एक ए की वैल्यू दी गई है, एक बी की वैल्यू और एक सी की वैल्यू दी गई है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ प्रॉपर्टी दी गई है, इसको आपने प्रूव करना है। इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, इसको भी हमने प्रूव करना है। तो बच्चों, मैंने पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है मतलब फर्स्ट वाला पार्ट मैंने रेडी किया हुआ है, तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो जब हम इसको प्रूव करेंगे तो जस्ट मैंने क्वेश्चन को दोबारा लिखा बच्चों, ए की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू बच्चों क्या है? ए की वैल्यू आपके पास 3/2 है। ठीक है, तो ए की जगह पे हमने पुट कर दिया 3/2। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर ये वाली आपके पास अब ब्रैकेट है, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट को नहीं इस्तेमाल करना चाहते, राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप राउंड ब्रैकेट ही रहने दें। और बी की जगह पे क्या पुट करेंगे बच्चों? बी की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन के अंदर है 5/3। ठीक है, दरमियान में प्लस है। अब बच्चों सी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? सी की वैल्यू आपके पास क्या है? 7/5। तो ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब हम इसको करेंगे नेक्स्ट सोल्व, और इसकी राइट साइड पे भी हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब बच्चों ए और बी आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ए और बी का मतलब ए की वैल्यू आपके पास 3/2 है। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? बी के साथ। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या है? 5/3। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो दरमियान में आपने प्लस वैसे ही लगाना है। अब आप देखें ए सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब ए की वैल्यू दोबारा लेंगे। ए की वैल्यू बच्चों आपके पास है 3/2, और उसके साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सी की वैल्यू आपके पास है 7/5। तो हम 7/5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा बच्चों, हमने इस साइड को और इस साइड को सॉल्व करना है, और दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर एक जैसा मतलब कि लाना है और इसको प्रूव करना है। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि ये आपके पास 3/2 एज इट इज आ जाएगा, और इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को जब पहले सॉल्व करेंगे तो अब फ्रैक्शन आ गई है। जब फ्रैक्शन आती है तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। अब बच्चों, इसका डिनोमिनेटर आपके पास 3 है, इसका डिनोमिनेटर आपके पास 5 है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? वो बच्चों आपके पास आ जाएगा 15। 5 3 15 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या करेंगे? अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25। उसके बाद बच्चों क्या होगा? उसके बाद आपने 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपको मिलेगा 21 मिलेगा। अच्छा, अब आप पहले इसी साइड को पहले कंप्लीट सोल्व कर लें, ताकि फिर हम नेक्स्ट राइट साइड को सोल्व कर लेंगे। बच्चों, ये 3/2 बाहर आपके पास एज इट इज आ जाएगा, और 25 और 21 को आप ऐड करें जरा। 25 और 21 को आप जब ऐड करेंगे, ये बच्चों आपको मिलेगा 46, और उसके बाद डिनोमिनेटर में 15 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। राइट, अब बच्चों क्या करेंगे? नेक्स्ट आपने क्या करना है? यहाँ पे इनकी कटिंग कर दें। कटिंग किस टेबल पे होगी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो बच्चों, 2 1s और 223 दा आपके पास क्या होता है? 46 होता है। और ये देखें 5 1s और 3 1s 3 5s क्या होता है? आपके पास 15 होता है। तो आपके पास इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? इसका फाइनल आंसर आएगा जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है उसका आएगा 23/5 आएगा। ठीक है, अब हमें बच्चों दूसरी साइड को भी सॉल्व करना है और 23/5 मतलब कि आंसर लेके आना है। चलें बच्चों, अब देखो, पहले आप देखो इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो जब ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो ये आप देखें यहाँ पे 3 3 से कट हो जाएगा। तो ये आपने यहाँ से 3 को 3 के साथ क्या कर दिया? कट ऑफ कर दिया। उसके बाद बाकी बच्चों आपके पास क्या बचेगा वो लिख लेंगे। बाकी आपके पास ऊपर 5 एज इट इज बचेगा, और नीचे ये 5 और ये 2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। तो आपकी फ्रैक्शन मेंटेन रहेगी। अच्छा बच्चों, अब आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 10 आ जाएगा। सिंपल, मैंने क्या किया? ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और
नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अच्छा, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो बच्चों एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स के अंदर, तो ये उम्मीद है आपको आता होगा। अब बच्चों 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो ये आपको मिलेगा 50। इसी तरह से आप 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 42 मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को कर दिया यहाँ पे ऐड, तो जब आप इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 50 और ये आपके पास 42 ऐड होके आ जाएगा आपके पास 92 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या लिखा यहाँ पे 92/20 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने बच्चों इसकी कटिंग कर देनी है। आपने किसके टेबल पे कटिंग करनी है, आपने इसकी 4 के टेबल पे कटिंग करनी है। तो 4 को जब आप कट करेंगे, यहाँ पे मैं अगर इस पेन से आपको कैलकुलेट कटिंग करके बताऊं तो आपने बच्चों 4 के टेबल पे कटिंग करनी है, तो ऊपर आपको मिलेगा 23 और यहाँ नीचे मिलेगा 5। तो इसका मतलब आपके पास इस साइड का भी आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ 23/5। तो इसका भी 23/5 पहले से हमने फाइंड आउट कर लिया, इसको मैंने दोबारा से लिख दिया। ठीक है। अब मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरे पास इक्वल आ गई, ये हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा फर्स्ट केस। अब सेकंड केस देखें, सेम हमने वैसे ही सॉल्व करना है। हमने ए बी की वैल्यू पुट करनी है और ए की वैल्यू आपको दी गई है 3/2। बच्चों ये लो, मैंने ए की जगह पे 3/2 पुट किया और बी की जगह पे मैंने पुट कर दिया 5/3। ठीक हो गया। और उसके साथ सी बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सी की वैल्यू आपके पास है 7/5। ये एंड तक वैसे ही चलता रहेगा हमारे पास। अच्छा, अब आप बच्चों देखें नेक्स्ट राइट साइड पे क्या है, ए सी। तो ए की वैल्यू हम दोबारा लेंगे, ए की वैल्यू आपके पास 3/2 है। उसके साथ बच्चों सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सी की वैल्यू आपके पास 7/5 है। तो ये आपने सी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब आपने बच्चों प्लस लगाना है दरमियान में और बी सी लेना है, तो बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 5/3। और इसके साथ सी की वैल्यू लेनी है, तो सी की वैल्यू आपके पास क्या हो रही है, सी की वैल्यू आपके पास है 7/5। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों हम पहले इस चीज को सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो सबसे पहले देखो ये आपके पास फ्रैक्शन आ गई, जब फ्रैक्शन आती है तो उसका एलसीएम लेते हैं। तो बच्चों 2 को और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। और आप यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ जाएगा 10। साथ आपके पास 7/5 एज इट इज लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों दूसरी साइड पे देखें, दूसरी साइड पे आप उसको बाद में देख उसको सॉल्व कर लेना, पहले आप इसको सॉल्व कर लें। ऊपर बच्चों 10 और 9 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा, ये आपके पास 19 हो जाएगा और नीचे आपके पास यहाँ पे 6 वैसे ही आ जाएगा और बाहर 7/5 भी आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, अब आप इन दोनों को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। जब बच्चों आपने 19 को और 7 को मल्टीप्लाई किया तो ये आपको मिलेगा 133। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने 5 को और 6 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, क्योंकि ये सेम टेबल पे कट नहीं हो सकता। अब बच्चों हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये देखो, आप ऊपर नीचे वैल्यू कट नहीं हो रही, तो आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपको मिलेगा 21। और बच्चों 2 को और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, दरमियान में प्लस। अब बच्चों ये 5 के साथ ये वाला 5 कट कर दें, तो इस साइड पे आपके पास 7/3 आ जाएगा एज इट इज। ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों हमने इसका करना है एलसीएम। तो जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो डिनोमिनेटर में दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा 30 बन जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आ गया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप 21 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये आपको मिलेगा 63। उसके बाद बच्चों आपने 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये आपको मिल जाएगा 70 मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने दोनों वैल्यूज को ऊपर करना है ऐड, 63 + 70। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 133/10 आपके पास ओवर 30 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास एज इट इज आ जाएगी, मतलब के सेम आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था जिसको हमने बहुत अच्छी तरह समझा, सीखा और
इसको एंजॉय कर लिया। तो अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, बहुत ही वैसा सिमिलर क्वेश्चन है तकरीबन। अब इसमें एक चीज हमें जो देखनी है वो ये है बच्चों, आपको क्वेश्चन में 3 वैल्यूज तो दी गई हैं, एक ए बी और सी की 3 वैल्यूज आपको तो दी गई हैं, लेकिन आपसे कहा गया देन वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। बच्चों आपको एसोसिएटेड इक्वेशन कहा गया कि आप मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रूव करके बताएं, लेकिन हमें बताई नहीं गई, हमें मैथमेटिकली लिख के नहीं बताएगी कि कैसे होती है। तो चले सबसे पहली बात तो आपने ये देखना है कि बच्चों जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ना, उसमें 3 नंबर्स को डिस्कस किया जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे ए बी सी का यूज करूंगा, 3 नंबर जो आपको ए बी और सी 3 वैल्यूज दी गई हैं, तो हम इन्हीं को यूज करेंगे। बच्चों मैंने सबसे पहले लिखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन के हिसाब से आपने क्या करना है, ये देखिए बहुत सिंपल और बहुत आसान है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इधर भी लिख लें और इधर भी लिख लें, आप लिख लें ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। मैंने दोनों साइड पे क्या कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी लिख लिया। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें मतलब कि इसको देखना है कि ये आपके पास लेफ्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, लेफ्ट साइड पे, जो लेफ्ट साइड पे ना, उसमें आपने क्या करना है, पहला ए छोड़ देना है और बी और सी के दरमियान, बी और सी के ऊपर आपने ब्रैकेट लेनी है, ठीक है। और दूसरी साइड में बच्चों आपके पास जो है उसमें आपने क्या करना है, आपने ए और बी के ऊपर आपने ब्रैकेट को लेना है, ठीक है। किसमें आपने लेना है, ए और बी के ऊपर आपने ब्रैकेट को लेना है। ये वाली बात आपने बच्चों याद रखनी है। तो इसको वैसे हम कह सकते हैं कि ये लेफ्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और ये राइट, ये आपके पास है राइट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो ये आपने इस तरह से इसको याद करना है। इसी तरह से आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखना है। तो आपने क्या करना है, अब मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेना है, तो आप ए बी सी लिखेंगे, ये लो जी ए बी सी लिख दिया। अब दोबारा से आपने लेफ्ट साइड पे ए को छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपने ए को छोड़ना है। अब राइट साइड पे आपने सी को छोड़ना है, ठीक है, और ए बी के ऊपर आपने ब्रैकेट ले लेनी है। इस साइड पे आपने बी सी के ऊपर ब्रैकेट ले लेनी है। तो ये वाला थोड़ा सा ट्रिक है, छोटा सा तरीका है, आपने इसको यूज करना है। अब बच्चों इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, सेम वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हम ऊपर लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 करके आए हैं। तो बच्चों ये देखो आपके पास ये ए है, तो ए की जगह पे मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा। अब मेरे पास ए की वैल्यू है 4/3 प्लस, अब बच्चों बी की वैल्यू क्या है, वो मेरे पास है 5/2 प्लस, ये आपके पास दरमियान में प्लस वैसे ही आएगा, और सी की वैल्यू बच्चों आपके पास 7/4 है, ठीक हो गया। अब राइट साइड पे हम सेम वैल्यू पुट करेंगे। ए की जगह पे बच्चों हम पुट करेंगे 4/3, उसके बाद हम बच्चों बी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, आपको देगी है 5/2, और हम ब्रैकेट में रखेंगे इसको, और बाहर सी है तो सी की जगह पे हम लिखेंगे 7/4। तो ये हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अच्छा अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब बच्चों ये देखो आपके पास ये 4/3 एज इट इज आएगा, और यहाँ पे दोबारा से हमने इसको सोल्व करना है, क्योंकि पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास 2 फ्रैक्शंस हैं, तो 4 को और 2 को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बच्चों आपके पास इसका बन जाएगा एलसीएम। अच्छा अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आएगा, 20 आएगा। क्या आएगा, ये आपके पास आ गया 20। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 14, ये आपको क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। अब राइट साइड पे देखें बच्चों, आपने दोबारा इसका एलसीएम लेना है। ये आपके पास 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6। ये देखो ना 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम डिसाइड करते होते हैं। तो बच्चों आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 8 मिलेगा। उसके बाद 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 15 मिलेगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट 7/4 जो बाहर वैल्यू साथ लिखी है वो एज इट इज लिखते आएंगे। अच्छा उसके बाद बच्चों ये 4/3 दोबारा से मैंने वैसे ही लिख दिया। अब 14 को और 20 को ऐड करेंगे तो बच्चों आपके पास ये बन जाएगा 34। क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 34, और डिनोमिनेटर में आप 8 वैसे ही लिखेंगे, और अब हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब बच्चों जरा गौर करें, अब यहाँ पे हम इसका दोबारा एलसीएम करेंगे, ठीक है। अगर आप ऊपर नीचे इनको कट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये देखो ऊपर आपके पास 34 है, नीचे आपके पास 8 है, तो आप 2 के टेबल पे अगर आप इसको कट करोगे तो ये आपके पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आप ऊपर जब इसको लिखोगे 2 के टेबल पे तो ऊपर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 17।
तो अब आपने इसको जब सॉल्व किया तो ये, तो आपने जब बच्चों इसको कटिंग किया तो ऊपर आपके पास ये बाकी जो बचेगा वो लिख लेंगे आप 4/3 प्लस ये बच्चों आपके पास ऊपर 17 आ जाएगा और यहाँ पे नीचे आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा अब आपने दोबारा एलसीएम करना है। ठीक है, अब आपने लास्ट पे क्या करना है, दोबारा से एलसीएम करना है। तो 4 को बच्चों 3 के साथ किया मल्टीप्लाई, ये आपको मिलेगा यहाँ पे 12 मिलेगा। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल जाएगा 16। ठीक है, प्लस अब आपने बच्चों 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया, जब आपने 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपको मिलेगा 51 मिल जाएगा। अब फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा ऊपर 51 में, और 16 को हम ऐड करेंगे बच्चों आपके पास ऊपर आ जाएगा 67। क्या आ जाएगा, 67 आ जाएगा। तो आपने इसको लिख दिया 67 और उसके बाद आप इसको इस तरह से लिख लेंगे, ये आपके पास आ गया, ऊपर आ जाएगा बच्चों आपके पास 67 और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में बचेगा 12। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड को भी सेम हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास ऊपर मतलब हमने एलसीएम ले लिया था पहले। अब ऊपर आप 15 को और 8 को करेंगे आपस में ऐड, आपस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये बच्चों आपके पास आएगा 23/6 प्लस ये आपके पास यहाँ पे 7/4 आ जाएगा एज इट इज। अब यहाँ पे हम दोबारा एलसीएम करेंगे बच्चों, 6 को और 4 को आपस में किया मल्टीप्लाई तो ये मिलेगा हमें 24। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 को जब हम 4 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो आपके पास यहाँ पे 23 को जब हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे आएगा, आप लगा लें कि 472। अच्छा बच्चों, आपने जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 को जब आपने 23 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ पे मिलेगा 92। ठीक है, आपने कैलकुलेटर का यूज कर लेना। उसके बाद 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 42 मिल जाएगा। तो आपने इसको लिख लिया, 7 6 से आपके पास 42 हो गया। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है ऊपर। जब आपने 92 में 42 को ऐड किया तो आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 134। बच्चों आपके पास ऊपर आ जाएगा 134 और यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास 24 एज इट इज आ जाएगा। अब आपने बच्चों एंड पे 2 के टेबल पे इसकी कटिंग कर देनी है। जब आप 2 के टेबल पे कटिंग करेंगे तो ऊपर 67 और नीचे आपके पास क्या आएगा, 12 आएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, 67/12। तो अब देखो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास एक जैसी आ गई। अब हम इसके एंड पे लिख देंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप इसके नीचे लिख देना, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों इसी तरह से आपने इनको सॉल्व करना है। ये जो आपके सामने इस साइड पे वैल्यूज लिखी है, इनकी जगह पे हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपके पास 4/3 है। तो हमने ये देखो ए की जगह पे पहले 4/3 पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है बी। तो बी की वैल्यू आपके पास 5/2 है मल्टीप्लाई सी की वैल्यू बच्चों आपके पास 7/4 है। ठीक है, अच्छा अब आप देखें नेक्स्ट राइट साइड पे भी हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। बच्चों ए की वैल्यू आपके पास है 4/3 मल्टीप्लाई, बच्चों बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आपके पास है 5/2। ठीक हो गया। अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे सी को, तो सी की वैल्यू आपके पास है 7/4। अच्छा अब हम इसको कर लेते हैं आगे सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर 4/3 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा और इस 7 को और 5 को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आपके पास आएगा 35। क्या आएगा, 35। और नीचे डिनोमिनेटर में 4 को और 2 को हम करेंगे आपस में मल्टीप्लाई तो 4 2 8 आ जाएगा। अच्छा इस साइड पे भी हम क्या करते हैं, इसको कट कर लेते हैं। 2 1 2 2 क्या होता है बच्चों, ये होता है 4। ठीक हो गया। अच्छा अब ये 5 को और 2 को आपस में किया मल्टीप्लाई तो ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे आपके पास आ जाएगा 3 एज इट इज। और उसके बाद हमने क्या किया, बाहर 7/4 एज इट इज लिखा हुआ है तो उसको हमने एज इट इज लिख दिया। अच्छा अब दोबारा से यहाँ पे कटिंग हो रही है तो हम इनकी दोबारा कटिंग कर देंगे। ये देखो 4 1 4 2 8। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास फाइनल इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 35 ऊपर बच जाएगा आपके पास और डिनोमिनेटर में 3 को और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हम इसको क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं। बच्चों इसको 2 के टेबल पे कट कर दो तो ये आपके पास 5 2
10 और 2 2 जा 4, तो 7 को और हमने इसको किया आपस में मल्टीप्लाई 5 को, तो 7 5 जा आपके पास 35, और डिनोमिनेटर में आपने बच्चों 3 को और 2 को मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये देखो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आ गया एक जैसा, और ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये बच्चों दो क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 था, ये थोड़े से लेंथी थे, तो लेकिन इतने भी लेंथी नहीं है कि आप मतलब इसको बड़ा बोर समझेंगे। बहुत मजेदार क्वेश्चन थे, आसान से क्वेश्चन थे। अच्छा बच्चों, अगले क्वेश्चन हैं बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत से छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये पेपर में आपको लाजमी आएगा, बल्कि आ सकता है। बच्चों लिखा हुआ है इज जीरो अ रैशनल नंबर। अब जिस बच्चे ने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 1 की, उसको बच्चों समझ आ गई होगी कि जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है। तो वहां मैंने एज एग्जांपल भी बताया था, ये वाली बात डिस्कस की थी कि यस आपने लिखना है बच्चों, यस जीरो इज ए रैशनल नंबर, जीरो इज ए रैशनल नंबर। क्योंकि उसकी वजह क्या है, उन्होंने पूछा भी हुआ है कि इसकी लॉजिक बताओ, फिर एक्सप्लेन करें। यस जीरो इज ए रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो हमने लिख दिया जो जीरो है ना वो रैशनल नंबर है। अब हम आगे रीजन देंगे, हम लिखेंगे बिकॉज। बच्चों इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि जो आपके पास जीरो है उसका डिनोमिनेटर 1 है, हर नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है, तो हम लिखेंगे बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर, हम लिखेंगे इट्स डिनोमिनेटर यो आपके पास क्या है बच्चों, इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो आपके पास 1 है, इट्स डिनोमिनेटर इज 1। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिया, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है। तो ये आपने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि आपके पास ये जीरो रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है। आप बच्चों एग्जांपल के अंदर आप लिख सकते हो 0/1, 0/2, 0/5, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। तो जीरो के नीचे हम 1 को लिख सकते हैं, 0/1 लिखना है ना, सॉरी, आप इसके नीचे कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो आपके पास ये 0/1 एक ऐसा नंबर है, क्योंकि आपको पता है कि जो रैशनल नंबर होता है वो सम p ओवर q के फॉर्म में लिखा जाता है। तो बस शर्त ये होती है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बाकी ऊपर वाला नंबर 0 हो सकता है, मतलब p 0 हो सकता है। ये था आपके पास बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट, तो जो आपने जीरो को कहा कि ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद बच्चों लिखा हुआ है 5 वाला क्वेश्चन, स्टेट ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये बच्चों जो ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी है ये क्या है, ये बच्चों आपके पास इस तरह से है कि समझ लें कि आपके पास देखें, एक बात याद रखें कि ये लफ्ज है ट्राई, कुछ लोग इसको ट्रिचोटोमी या ट्राइकोटोमी भी बोलते हैं। तो आप इसको बच्चों इस तरह से समझेंगे जैसे आपके पास एक ट्राइंगल होती है, ऐसी है ना ट्राइंगल, उसकी बच्चों 3 साइड और 3 ही उसके अंदर एंगल होते हैं। तो ऐसी डायग्राम है जिसके अंदर 3 साइड और 3 फिगर, मतलब 3 का मल्टीपल समझ लें, या 3 द सिस्टम ऑफ 3 आप समझ लें, जिसके अंदर 3 ही साइड 3 ही एंगल है, उसको बच्चों हम ट्राई एंगल का नाम देते हैं। ठीक है, तो ट्राई का मतलब 3 होता है, याद रखना सबसे पहले। तो ये ट्राई का मतलब 3 है, तो इसका मतलब इस ट्रिचोटोमी के अंदर भी आपके पास क्या होगा, 3 ही कंडीशंस होंगी। अब देखो फॉर एग्जांपल आप लिखते हो फॉर ऑल, इसको बच्चों बोलते हैं फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा बी, मैं बच्चों 2 वैल्यू ले लेता हूं, जो कि मैं कहता हूं कि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। ठीक है, ये ए और बी कोई भी 2 वैल्यूज हैं, ये आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रही है। तो आप लिखेंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। देन बच्चों अब हम इसके ऊपर 3 कंडीशंस लगाते हैं, 3 प्रॉपर्टीज लगाएंगे। ठीक है, या तो अब बच्चों ये देखो, या तो ए और बी जो है वो आपस में इक्वल हो सकता है, और लगाना है बच्चों, एंड नहीं लिखना दरमियान में, इस बात को जरा गौर से देखिएगा। और या तो फिर ए जो है वो बी से बड़ा हो सकता है, या फिर जो ए है वो बी से छोटा हो सकता है। ठीक है, ये मैक्सिमम 3 कंडीशन हो सकती है ना। 2 लोग हैं तो उसके आपस में क्या कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों आपस में इक्वल हैं, या एक दूसरे से बड़ा है, या एक दूसरे से छोटा है। तो यही बात है कि हम लिखेंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, देन ए इक्वल बी, ए और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी, इट इज कॉल्ड क्या हम इसको बच्चों बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। याद रखना, इसको हम बोलेंगे ट्रिचोटोमी। ये आपके पास बच्चों इसका ये छोटा सा क्वेश्चन था, उसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी कि ये इसका हमने आंसर किस तरह से किया।
ये आपके पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास ये जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास मतलब 6 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ये देखें बच्चों, आपके पास लिखा हुआ है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। तो बच्चों आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसके अंदर हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मैंने आपको वहां पे बहुत डिटेल के अंदर बताया था कि दो रैशनल नंबर के दरमियान हम किस तरह से दो मतलब कि और रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने लिखा टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। तो सबसे पहले आपको पता है इनकी हम एवरेज फाइंड करेंगे। मैंने लिखा एवरेज ऑफ 4 and 5। अच्छा बच्चों इसकी एवरेज फाइंड करते हैं। तो एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, आपके पास जितने भी नंबर हैं उनको ऐड कर लो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे आप उनको डिवाइड कर दो। तो मतलब 2 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दो नंबर हैं, एक 4 है और एक 5 है। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया और 2 पे डिवाइड कर दिया। बच्चों मुझे ये बताओ कि 4 प्लस 5 कितना होता है, ये आपके पास होता है 9। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे डिवाइड फॉर्म में, मतलब कि ये आपके पास डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब फाइनल हमारे पास जो पहला नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो 9/2 आ जाएगा। अब हमें बच्चों अगेन एवरेज फाइंड करनी है। अब आपको पता है कि हम जब अगेन एवरेज फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, अगेन फाइंड एवरेज, हम लिखेंगे अगेन फाइंड एवरेज ऑफ, हम ये वाली बात बच्चों यहाँ पे लिखेंगे। ये वाली बात लिखना जरूरी है, क्योंकि अब देखें आप लिखोगे अगेन फाइंड एवरेज ऑफ। अब देखो बच्चों, एक जो नंबर हमने एवरेज नंबर मतलब कि एक रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया 4 और 5 के दरमियान, एक वो लेंगे एंड अब दूसरा कौन सा लेंगे, दूसरा हम या तो 4 लेंगे या तो 5 लेंगे, कोई एक लेंगे। चले मैंने 4 ले लिया, ठीक है। आप 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, आंसर सही आएगा, गलत नहीं आएगा। अच्छा बच्चों इनकी एवरेज फाइंड करेंगे। जब मैं लिखूंगा यहाँ पे 9/2 प्लस 4, तो दोबारा से दो नंबर है तो दोबारा से मैंने किसके साथ डिवाइड कर दिया, 2 के साथ कर दिया। अच्छा बच्चों इसका एलसीएम ले लो, तो 2 आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि इस 4 के नीचे 1 है। तो आप क्या करोगे, 1 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल एलसीएम लेना है, तो 2 एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 9 को 1 से किया तो 9 आ गया, और उसके बाद 4 को 2 से करेंगे तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो और ये 1/2 हो जाएगा। अब बच्चों ऊपर 8 और 9 दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 17, और नीचे 2 आ जाएगा एज इट इज, और यहाँ पे 1/2 एज इट इज आ जाएगा। अब बच्चों 17 को और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 17 आ जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास बच्चों दो रैशनल नंबर आ जाएंगे, एक 9/2 और एक 17/4। तो ये बच्चों आप एंड पे लिखेंगे, आप लिख दो थस टू रैशनल नंबर्स। आप यहाँ पे ये वाली बात कंप्लीट कर दें कि दो रैशनल नंबर्स हैं, टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5 आर, कौन से बच्चे दो रैशनल नंबर आपने फाइंड किए, एक आपने 9/2 लिया फाइंड किया, एंड एक आपने 17/4 फाइंड किया। अब अगर बच्चों आप 5 लेंगे, मैंने जहां पे ये 4 लिया है ना, दूसरी दफा 4 लिया, अब आप अगर 5 लेंगे तो आपका आंसर चेंज होगा, लेकिन आंसर बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। अच्छा बच्चों अब देखें नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसके 3 पार्ट्स हैं, और ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बच्चों ये देखो, जो फर्स्ट पार्ट है ये आपके पास एक मतलब हमने रेडिकल फॉर्म के अंदर नंबर है। तो रेडिकल फॉर्म के अंदर जो नंबर होता है उसको हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। आपको बताया हुआ है, जब हमने 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व की थी तो वहां पे उसने आपको बताया था। अच्छा बच्चों ये आपके पास इंडेक्स में 5 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसको खत्म कर दूंगा, स्क्वायर रूट को खत्म कर दूंगा, और जो इंडेक्स है वो 1/5 की फॉर्म में आ जाएगा। मतलब 5 है तो 1/5 हो जाएगा, और इसका जो अंदर रेडिकेंड है इसको मैंने एज इट इज लिखा, ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में मेरे पास बच्चों z की पावर 20 एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना बच्चों, इस 1/5 को अंदर आपने मल्टीप्लाई कर देना हर एक के साथ। जब आपने हर एक के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आएगा 15 मल्टीप्लाई 1/5 और 35 मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में 20 मल्टीप्लाई 1/5। आपने 1/5 को सब पावर्स के साथ अंदर कर दिया मल्टीप्लाई, तो फाइनल आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, ये देखो 5 1 और 5 3 15,
5 वन जा 5 7 जा क्या होता है 15 होता है, 5 वन जा 5 4 जा क्या होता है, ये आपके पास 20 होता है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, x की पावर 3 आएगी, y की पावर 7 और नीचे z की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों आपका ये सेकंड वाला जो पार्ट है ये भी सेम इसी तरह से हमने देखना है बच्चों। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो रेडिकल फॉर्म आपके पास खत्म हो जाएगा, मतलब रेडिकल फॉर्म मतलब स्क्वायर रूट आपका खत्म हो गया, तो ये इंडेक्स आपका 1/3 बन जाएगा और इसका जो रेडिकेंड है उसको मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं। तो ये आपके पास अंदर जो पावर है वो आपके पास बच्चों 2x एज इट इज आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने बच्चों इसको लिखना है इस तरह से कि ये जो 27 है इसको पावर फॉर्म में लिखना है। तो 27 की पावर फॉर्म 3 की पावर 3 होता है, आपको पता है 3 की पावर 3 होता है, ये हमने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर बार बार देखे। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो ये देखो, आप 3 पे करेंगे तो आपको मिलेगा 9, फिर 3 पे करेंगे तो आपको मिलेगा 3, तो एंड पे फिर 3 पे करेंगे तो आपको मिलेगा 1। इसका मतलब ये आपके पास 3 दफा 3 आया, तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 3। अब आपके पास बच्चों इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आपके पास ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कट ऑफ हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा 3 की पावर 2x। ठीक हो गया, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बच्चों ये देखें नेक्स्ट आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा समझने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। तो देखें सेम काम है, हमने क्या करना है, हमने काम ये करना है कि बेस सेम यूज करके पावर को सेपरेट करना है। याद आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट ये वाला। बच्चों ऊपर 6 वैसे ही रखेंगे और ये आपके पास बेस सेम यूज करेंगे। बेस आपके पास 3 है तो 3 को मैंने लिखा 1 टाइम, मैंने 3 को सबसे पहले यहाँ डॉट का इस्तेमाल कर लें, मैंने 3 को n के साथ लेना है। ठीक है, उसके बाद मैंने बेस दोबारा यूज करके पावर सेकंड पावर के साथ लेना है, वो आपके पास 3 है। तो मैंने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बच्चों बेस सेम यूज करके पावर को सेपरेट करना। ठीक है, तो मैंने बेस मतलब 3 दो दफा सेम यूज कर ली और पावर को सेपरेट कर लिया, n को अलहदा कर लिया और 2 को अलहदा कर लिया, सेम मतलब कि बेस सेम यूज करके। अब इसी तरह से डिनोमिनेटर में बच्चों मैं बेस सेम यूज करके पावर को क्या करूंगा, सेपरेट करूंगा। तो ये मैंने 3 की पावर n सेपरेट कर दिया और 3 की पावर 1 को सेपरेट कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास 2 टर्म्स है और ऊपर न्यूमिनेटर में आपके पास 1 टर्म है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको जब करेंगे सॉल्व तो ये आपके पास बच्चों इस तरह से आ जाएगा, मतलब कि ऊपर तो आपके पास सिंगल टर्म है, नीचे आपके पास 2 टर्म है, तो आपने नीचे से कॉमन करना है। इसलिए हमने पहले इसको ब्रेक कर लिया, बेस सेम यूज करके पावर को हमने सेपरेट कर लिया। अब बच्चों ऊपर से ना जो हम ऊपर से तो हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, डिनोमिनेटर से हम 3 की पावर n यहाँ से और 3 की पावर n यहाँ से हम 1 टाइम करेंगे कॉमन, तो बाकी क्या बचेगा, बाकी आपके पास ऊपर तो एज इट इज बचेगा आपके पास 6 3 की पावर n, और बच्चों ये 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है। समझ गए। अच्छा, डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे, 3 की पावर n करेंगे कॉमन, ये हमने कॉमन कर लिया, अंदर बचेगा आपके पास 3 की पावर 1 मतलब 3 बचेगा, और यहाँ से 3 की पावर n पूरा बाहर चला जाएगा तो पीछे 1 बच जाएगा, पीछे क्या बचेगा 1 बच जाएगा। अब ये 3 की पावर n के साथ 3 की पावर n कट हो गया बच्चों, 9 को और 6 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 54 आएगा। ठीक है, 9 को और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर से 3 में से 2 को माइनस किया, और सॉरी 3 में से 1 को माइनस किया तो पीछे आपके पास 2 आएगा। अच्छा, अब आप इसकी सेम टेबल पे कट कर लो, 2 1 और 227। ठीक है, ये आपके पास बच्चों इसका क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आपने इसको आंसर लिख दिया 27, तो ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इससे जो अगले 2 क्वेश्चन है वो हम नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि उनका पेपर के साथ कोई मतलब कोई ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखें लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्टिव ऑड इंटीजर्स। अब बच्चों हमने 3 कॉन्सेक्टिव ऑड इंटीजर्स बताए गए हैं, वो हमने एक्चुअली फाइंड करने हैं, उनका तीनों का अगर हम सम करेंगे तो वो 51 के इक्वल, फाइंड 3 इंटीजर्स। अब बच्चों देखेंगे, याद रखना, अब ऑड इंटीजर्स हमें बताने हैं, ऑड इंटीजर्स हमारे पास कैसे आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास 15 है, 17 है, 19 है, ये तीनों आपके पास ऑड नंबर्स हैं, ऑड इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो हम इस तरह के नंबर फाइंड करेंगे। उसके लिए मैंने सबसे पहले लेट कर लिया, लेट x
x+2 और x+4। ठीक है, हमने ये वाले इंटीजर सबसे पहले लेट कर लिए, क्योंकि इसमें हमने x+0 लिया सबसे पहले, उसके बाद x+2, उसके बाद x+4। जब हम एक x के अंदर हम इवन नंबर नहीं लेंगे तो हमारा ऑड नंबर एंड पे नहीं आएगा, इसलिए हमने 2 और 4 लिया। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने 1 और 2 क्यों नहीं लिया, 3 नहीं लिया। तो हमने 2 और 4 इसलिए लिया क्योंकि इवन नंबर लेना होता है, ताकि एंड पे हमें ऑड नंबर मिल सके। अच्छा बच्चों, अब हमने इन तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपके पास क्या है, इन तीनों को प्लस करें और आपका जो आंसर है वो 51 के इक्वल है। मैंने बच्चों इन तीनों को कर दिया प्लस। अब देखें, मैंने इनकी ब्रैकेट्स हटानी है, तो जब हमने ब्रैकेट्स इनकी हटा दी तो x+2 वैसे ही आ जाएगा और x+4 वैसे ही आ जाएगा आपके पास, और 51 ऐसे ही आ जाएगा। बच्चों x ये वाले 3 दफा x और है प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x। उसके बाद बच्चों ये 2 और 6 प्लस होके क्या बन जाएगा, ये आपके पास 6 बन जाएगा, और इस साइड पे आपके पास 51 आ जाएगा एज इट इज। अब बच्चों आप इस 6 को दूसरी साइड पे ले जाएं और इसमें से कर दो, इसको माइनस कर दो। 51 माइनस 6 क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, तो इस साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा 3x, तो x आपका इधर रहेगा, और 45 को आप 3 पे जब करेंगे डिवाइड, ये बच्चों 3 वंस और 3 15 क्या होता है 45 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। तो अब बच्चों ये हमारे पास पहला नंबर आ जाएगा। एंड पे हमें क्या क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है, आपने कहना है फाइंड 3 इंटीजर्स, तो हमने इन इंटीजर्स मतलब इन नंबर्स को फाइंड करना है जो हमने ऊपर लिए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट हमारे पास x हमने लेट किया था, तो वो हमारे पास 15 आ जाएगा, और सेकंड पे क्या लिया था हमने x+2 लिया था। तो x की वैल्यू हमारे पास 15 है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो आपको 17 मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों थर्ड आपके पास क्या आएगा, x+4 हमने ऊपर लिया था, उसमें हमने x की जगह पे 15 रखा और +4 इसमें कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 19। ये आपके पास बच्चों 3 आपके पास नंबर आएंगे जो कि आपके पास 3 कंसेक्यूटिव और नंबर्स हैं, एक 15, एक 17 और एक 19। ये बच्चों आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद है आप सब लोगों को इन क्वेश्चन की समझ आई होगी, और आपकी ये रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे मैंने सॉल्व कर दिए, और इनको आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है, और इसी के साथ आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट और नए चैप्टर के अंदर।